दरअसल दुबई जो था एक गांव था, इसका नाम मैं बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। और उस गांव के लोग मछली का कारोबार करते थे, मछली निकालने का कारोबार करते थे। और बाद में वो कारोबार बदल करके मोती निकालने का कारोबार शुरू हुआ और फिर व्यापार की तरफ वो लोग बढ़े। 1960 के बाद शायद दुबई में तेल की खोज हुई। उसके पहले ही अंग्रेज़ों के उसमें आ गया था और तब हिंदुस्तान में जो अंग्रेज़ राज करते थे उनका एक हिस्सा था। और शायद 1971 में दुबई स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर 7 अमीरात हैं अलग अलग, शारजाह, दुबई, अबू धाबी, इस तरह से 7 हैं। उनको मिला करके उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात का गठन किया। जो यहाँ सुल्तान है, इनका परिवार 1800 कुछ ईयर में अबू धाबी का रहने वाला था, मखदूम परिवार। और वो लोग यहाँ आ गए दुबई में, उन्होंने एक अलग राज्य की स्थापना की, उसके वो सुल्तान हुए। वो परिवार ही अभी तक यहाँ का किंग है। यूएई जब बना तो उन्होंने एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया कि जो अबू धाबी का किंग होगा वो यूनाइटेड अरब अमीरात का राष्ट्रपति होगा, और जो दुबई का किंग होगा वो उनका उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होगा। बाकी वो अपने अपने स्टेट को, अपने राज्य को अपने तरीके से चलाते हैं। ये एक नमूना है किसी दूरदर्शी शासक का। अगर शासक दूरदर्शी है, ऐसे भी देश हैं दुनिया में जहाँ पर तेल निकलता है, वो तेल को निकाल कर बेच रहे हैं और वो जहाँ के तहाँ खड़े हैं, संपन्न है, सोने की कारें और सोने के जहाज़ रखते हैं। इस तरह के भी देश हैं, लेकिन वो दुनिया की दौड़ के साथ आगे बढ़ने वाला काम शायद नहीं कर पा रहे हैं। पर ये जो यूएई है, यहाँ के सुल्तान लोगों ने बहुत आगे तक का देखना शुरू किया और इन्होंने अपना कंपटीशन जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, उनसे करना शुरू किया। तो आज यहाँ पर आईटी है और तमाम चीज़ें हैं, तमाम व्यापार हैं। दुनिया के तमाम, आपको इस देश में दुनिया के हर देश के रहने वाले लोग मिल जाएंगे व्यापार करते हुए और नौकरी करते हुए। बहुत भारी संपन्नता है। भारत का रुपया यहाँ का एक जो दिरहम है वो भारत के 25 रुपये के करीब बराबर है। ये इनकी मुद्रा की मजबूती है और बाकी ये लगातार बढ़ रहे हैं। इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने कैनाल खोला जिसको एक क्रीक कहते हैं। समुद्र से इन्होंने एक कैनाल बहुत गहरा सा खोदा और उसको एक लंबी दूरी तक खोदा। अब वो इसलिए किया कि उसमें जहाज आ सके। उसलिए कल हम लोग उसमें गए थे और उसके अंदर अभी क्रूज़ चलते हैं। वो क्रूज़ पर चलने का भी अच्छा खासा इनकम होती है और वो क्रूज़ लगातार दिन सुबह से लेकर रात तक चलते रहते हैं। तो ये दूरदर्शिता का नमूना होता है और कमिटमेंट का नमूना होता है कि उन्होंने वो क्रीक या कैनाल खोदा व्यापार के लिए कि उनका व्यापार बढ़ सके, और इसी तरह से तमाम व्यापार पर ध्यान दिया। और इन्होंने फिर आगे के भविष्य के लिए क्या क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, दुनिया में क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया। और ध्यान देने के बाद उसी तरह से उन्नति कर रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये अपना कंपटीशन मानते हैं इंग्लैंड से, अमेरिका से, जापान से, चीन से। कुछ देश ऐसे हैं जो अभी अपना कंपटीशन पाकिस्तान और सीरिया से मानते हैं। वो पाकिस्तान और सीरिया बनना चाहते हैं। और ये जो रेगिस्तानी देश था, जो एक गाँव था खाली, वो देश वो अमेरिका और चीन बनना चाहता है, वो तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और यहाँ सारी कौमों के लोग हैं। मैं कल एक शेख साहब हैं, अबू अब्दुल्ला, मेरे दोस्त हैं, उनसे मिलने गया था। उनके ऑफिस में पाकिस्तान की, भारत की, लेबनान की, कई देशों के लोग काम करते हैं। कई काम करने वाली लड़कियों से उन्होंने मिलवाया। भारत की एक लड़की दीप्ति भी उसमें काम करती है और उसने अपने ऑफिस में भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है, मंदिर एक बना रखा है। और उससे न तो पाकिस्तान वाले को दिक्कत है, न लेबनान वाले को दिक्कत है, न यहाँ के शेख को दिक्कत है। उनका कहना ये कि धर्म आपकी अपनी व्यक्तिगत आस्था का सवाल है, उसको आप मानिए। बस हमारे यहाँ तो काम अच्छा करिए, ईमानदार रहिए, अच्छे इंसान बनिए। हमारे यहाँ उसकी ज़रूरत है और मिलजुल करके रहिए। ये जो साझा संस्कृति और साझा मिलजुल के काम करने का तरीका है, जिसके कारण दुनिया के हर देश के लोग आज यहाँ दुबई में मौजूद हैं, मुझे लगता है कि उसके कारण ये तरक्की कर रहा है, क्योंकि ये भविष्य की तरफ देख रहा है, आगे की तरफ देख रहा है। ये पीछे मुड़ के नहीं देख रहा कि पीछे कहाँ क्या हुआ, ये पीछे मुड़। और इससे सबक लिया जा सकता है कि हम आगे बढ़ के देखें, अच्छे इंसान बने, धर्म को अपने पर्सनल चीज़ बना के रखें। अगर हम उसको मानते हैं तो उसको हम व्यक्तिगत चीज़ बना करके उसको मानते रहें, लेकिन वो हमारे सामाजिक जीवन में, समाज में वाड़े हमारे ना आने पाए, तो कोई भी देश तरक्की कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वक्त तक के लिए इतना ही।